हालेलुया। हम आज प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8 उसका 1 वचन से। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। हाँ, हालेलुया। तो अब यूहन्ना क्या देखता है? यूहन्ना यहाँ देखता है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली, हालेलुया, तो क्या हुआ? स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा तब छाता है जब हम किसी कोई बहुत ही भयंकर चीज को या कोई भयंकर बात होती है, तब उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ जब 7वीं मोहर खोली, ये 7वीं मोहर का खोला जाना, हालेलुया, 7 तुरहियों की दंड आज्ञा की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। हालेलुया। जब ये 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, इससे पहले 7वीं मोहर खोली है। तो वहां क्या लिखा है कि स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उनको 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई थी, ताकि जब वो तुरहियां एक एक करके बजाई जाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को धरती पर लेके आए। हम पढ़ेंगे आगे 3 वचन से। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप लिया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या था कि एक स्वर्गदूत को एक सोने का धूपदान दिया गया। हम यहाँ देखते हैं कि जो धरती पर विश्वासी लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनकी प्रार्थनाएं और स्वर्ग में जो धर्मी जन हैं उनकी प्रार्थनाएं मिलकर क्या करेंगी? उनको जब दूत लेकर जाएगा और उनको परमेश्वर के सामने उन प्रार्थनाओं को क्या करता है? वो रखेगा। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ यही देखता है कि जो पवित्र लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं, जो धरती पर पवित्र लोग होंगे उनकी प्रार्थनाएं, और स्वर्ग में जो पवित्र जन हैं उनकी प्रार्थनाएं सब इकट्ठी होकर परमेश्वर के समीप चढ़ाई जाती है। हालेलुया। हम यहाँ ध्यान दें कि अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, कभी हम धरती पर एक व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, परंतु उसे निराश नहीं होना चाहिए। क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर, अगर आप धर्मी हो तो एक ना एक दिन आपका उत्तर जरूर आएगा, चाहे उसको समय लगे, चाहे कितने समय बाद भी आए, पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। ये प्रार्थना इकट्ठी की जाती हैं, आप को इसका प्रतिफल जरूर मिलता है, जैसे उन धर्मी जन की प्रार्थनाओं को परमेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि जो धर्मी जन की प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के आगे जरूर की जाए। हालेलुया। हर विषय के बारे में परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो। अगर किसी देश में ज्यादा नशा है तो परमेश्वर कई बारी अपने दासों को या विश्वासियों को नशे के लिए प्रार्थना करने को कहता है, क्योंकि कोई भी प्रार्थना, कोई भी चीज अपने आप नहीं घटती। परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, उसको प्रार्थना के द्वारा स्वीकार करता है। हालेलुया। जैसे इजरायलियों ने जब तक वो दुखों में थे, जब तक संकट में थे, परमेश्वर ने छुड़ाया नहीं, परंतु जब उन्होंने दुहाई दी, प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने सुन के उनके समीप मूसा को भेजा। हालेलुया। हम आगे वचन को पढ़ेंगे। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने हाँ, वो जो प्रार्थनाएं थी, प्रार्थनाओं का उत्तर कौन लेकर गया? हालेलुया। उस प्रार्थनाओं को कौन लेकर गया? दूत परमेश्वर के सम्मुख लेकर गया। हाँ, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप होने लगा। हाँ, अब स्वर्गदूत ने क्या किया? धूपदान लेकर वेदी की उसमें आग भरकर पृथ्वी पर डाल दी, और अब वहां पर पृथ्वी पर क्या हो रहा है? भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि अब जो 7वीं जो मोहर खोली गई है उसमें दंडाज्ञाएं थी। वो दंडाज्ञाएं जब हम देखते हैं कि धरती पर वहां पर महाप्रलय, महाप्रकोप आएगा परमेश्वर का, तो धरती पर बिजलियां गर्जन का शब्द हो रहा है और भूकंप आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी विपत्तियां आएंगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने परमेश्वर के नाम को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अब हम देखते हैं, अब पहली जब 4 तुरहियां, जब हम 6ठे वचन में देखेंगे तो पहली 4 तुरहियां फूकी जाएंगी। हालेलुया। अभी हमने पिछले अध्याय में बात किया था कि जब मोहर थी, मोहरों का खोला जाना, मेरे जीजो, मोहरों के खोले जाने में हमने ये पढ़ा था कि जब मोहरें खोली जाएंगी, यीशु मसीह ने मोहरें खोली,
तो 7 मोहरों के खुले जाने से वो कितने तिहाई नष्ट हुआ, एक चौथाई पृथ्वी का नष्ट किया गया जो मोहरों में थी। परंतु अब हम तुरहियों की बात जब करें तो तुरहियों में कितने तिहाई नष्ट किया जाएगा और क्या क्या नष्ट किया जाएगा हम देखेंगे इसमें कि एक तिहाई, अब जो तुरहियां बजेगी तो एक तिहाई धरती का नष्ट होगा। हम पढ़ेंगे क्या क्या परमेश्वर इन जो तुरहियों के द्वारा नष्ट करने वाला है, और इसके बाद जब जो दंड आज्ञा होंगी, आखिरी 7 दंड आज्ञाएं, वो कटोरों की दंड आज्ञा होंगी मेरे जीजो, वो बहुत ही भयंकर होंगी और उसमें 100% सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे पहली 4 तुरहियों में से फर्स्ट तुरही को जब हम पढ़ेंगे तो क्या धरती पर घटना होगी, क्या विपत्ति आएगी। हालेलुया। 6 वचन को पढ़ेंगे हम अगले। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओलों और आग उत्पन्न हुई। हाँ, हालेलुया। अब हम देखेंगे इसका आयुब 38 हम निकाल के रखेंगे, अभी इसका हम आयुब 38 भी निकाल के रखेंगे। अब लिखा है कि जब 7 स्वर्गदूतों में से पहले स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो क्या हुआ। हालेलुया। जब उसने पहली तुरही फूकी तो पहले स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी की 1/3 जल गई और उसके जो पेड़ों की 1/3 जल गई और हरी घास जल गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम इस देखते हैं कि परमेश्वर ने अब स्वर्ग से क्या करेगा, बड़े बड़े ओलों को परमेश्वर पिता गिराएगा। कब गिराएगा, ये कलेश काल के समय में। जब हम आयुब उसका 38 उसका 22 और 23 वचन को पढ़ते हैं तो हमें इस वचन के द्वारा पता लगेगा। पढ़ेंगे हम। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। आयुब 38 उसकी 22 और 23। फिर क्या तू कभी इनके भंडार में बैठा या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर आयुब को क्या कहता है कि आयुब, क्या तूने कभी हिम का भंडार, ओलों का भंडार देखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग में हिम का भंडार रखा हुआ है। वो किस लिए रखा है कि अंतिम समय में जब युद्ध और संकट का समय है तो परमेश्वर उन ओलों को परमेश्वर नीचे गिरा सके, उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चले, जिन्होंने पाप किया। तो परमेश्वर, हम देख सकते हैं कि ये वही ओले हैं जो संकट के समय के लिए परमेश्वर ने रखे हैं। यहाँ देखते हैं कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले, वो ओले मेरे जीजो एक मन से लेके हालेलुया 70 किलो तक के ओले परमेश्वर इस धरती पर गिराएगा और एक मनुष्य के ऊपर वो आग गिरेंगे। और आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति का, उस पापी इंसान का क्या हाल होगा। परमेश्वर ऐसे उन विपत्तियों को उन लोगों पर लेकर आने वाला है, क्योंकि उस ओले सिर्फ ऐसे नहीं होंगे कि वो सिंपल ओले होंगे, उनमें आग भी मिली होगी। हालेलुया। वो आग मिले ओले होंगे। उसमें क्या किया जाएगा, परमेश्वर देखो, उस पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी। अभी हमने क्या बात की, जो तुरहियां हैं, तुरहियां 1/3 को नष्ट करेंगे। अब यहाँ देखा गया है कि इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर जब वो ओले गिराए गए तो 1/3 पृथ्वी की जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया। परमेश्वर जब उन ओलों को इस धरती पर गिराएगा तो आप समझ सकते हो ये विपत्तियां परमेश्वर ने पहले मिस्र देश में भी ये विपत्तियां डाली थी। हालेलुया। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने चमत्कारों को रिपीट करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो ओले जब गिराए जाएंगे, वो ओले मेरे जीजो अभी भी परमेश्वर थोड़े थोड़े चिन्ह दिखाता है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर अभी हमने देखे कि चाइना में भी 5-5 से 10-10 किलो के ओले गिरे। तो परमेश्वर अभी चिन्ह दिखा रहा है थोड़े थोड़े। जैसे कुछ समय हम देखते हैं कि सूर्य अंधकार में हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि चंद्रमा, जैसे हमने देखा कि वो भी लहू समान हो गया। तो ऐसे परमेश्वर इन विपत्तियों को लेकर आएगा। तो जो वो ओले गिरेंगे, वो ओले मनुष्य के सिरों पर गिरेंगे, हरी हरी घास पर गिरेंगे, पेड़ पौधों पर गिरेंगे। तो वो 1/3 उनसे ओलों से क्या हो जाएगी, जिसमें आग भी मिली होगी, वो नष्ट कर देगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया
और समुद्र का 1/3 हालेलुया। अब हमने देखा था अभी पृथ्वी की हरी घास की 1/3 पेड़ पौधों को नष्ट किया, परंतु अब परमेश्वर क्या कहता है कि एक जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग का जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया। अभी धरती के पेड़ पौधों को नष्ट किया 1/3 को। अब परमेश्वर क्या करने जा रहा है कि जो समुद्र है समुद्र की 1/3 को नष्ट करेगा। तो लिखा है कि स्वर्ग से ऐसा एक पहाड़ मानो आग का पहाड़ समुद्र में डाला गया तो समुद्र की 1/3 क्या होगी, वो भी नष्ट होगी। हालेलुया। और समुद्र के लिखा है कि 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। वो इतना बड़ा उल्का पिंड हो सकता है, ऐसा पहाड़ सा जो स्वर्ग से गिरेगा तो परमेश्वर उनको वहां कहाँ डालेगा, समुद्र के अंदर। तो समुद्र के 1/3 जीव जंतु और जो देखते हैं कि बड़े बड़े शिप होंगे, बड़े बड़े जहाज होंगे, तो वो 1/3 समुद्र के नष्ट किए जाएंगे। जो अपना व्यापार करते हैं या समुद्र के जितने भी 1/3 जीव होंगे वो सब उस पहाड़ से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हम 10 वचन को भी पढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको मैंने पहले बताया था कि ये विपत्तियां इतनी भयंकर होंगी कि इसको सहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये क्लेश इतना महाक्लेश होगा कि ना तो जब से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से लेके अब तक ऐसा भयंकर महाक्लेश ना हुआ होगा। लोगों से ये महाक्लेश सहा ना जाएगा। तो लिखा है अभी हमने देखा कि पेड़ पौधों की 1/3 नष्ट हुई, घास नष्ट हुई। अब उसके बाद समुद्र की 1/3 जीव जंतु जो भी समुद्र के अंदर रहने वाले थे जहाजों को नष्ट किया। अब किसको परमेश्वर नष्ट करने जा रहा है कि अब जल, अब जब हम देखते हैं कि नदियां और जल के सोते झरने ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, समुद्र का पानी पीने के लायक नहीं होता, परंतु जो नदियां हैं जल झरने हैं वो पीने के लायक। अब परमेश्वर उन पानी पर हाथ बढ़ाएगा जो कि पीने योग्य है। तो अब देखते हैं कि स्वर्गदूत ने जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो बड़ा तारा जो मशाल के समान था जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 जल के सोतों पर आ टूटा। हालेलुया। अब हम ये देखते हैं कि एक हो सकता है कि एक और उल्का पिंड हो। हालेलुया। जो उल्का पिंड जैसे हम देखते हैं कि वो आकर कहाँ गिरेगा, नदियों के जल के सोते पर, झरनों पर गिरेगा, ताकि परमेश्वर पीने वाले पानी को भी अब क्या कर देगा। जब हम अगले वचन में पढ़ते हैं वो कैसा हो जाएगा पीने वाला पानी। उस तारे का नाम नागदोना और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मरे। हालेलुया। मनुष्य भी मरेंगे, खाली पेड़ पौधे नहीं। तो हम देखते हैं कि जब वो नागदोना सा एक पहाड़ आएगा, उसका नाम क्या है, ऐसे नागदोना एक पौधा था जो कि कड़वा होता है, जहर समान होता था, तो वैसा ही उसका नाम क्या रखा गया है कि नागदोना सा कड़वा हो जाएगा। हालेलुया। जब वो पहाड़ आकर जल के सोतों पर और नदियों के झरनों के ऊपर पड़ेगा तो वो कड़वा पानी कर देगा। ऐसा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग उस जल के सोते को पिएंगे, झरनों को पानी को पिएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसके पीने जाने से लोग मृत्यु को पाएंगे और मर जाएंगे। कड़वा पानी जब वे पिएंगे। अब देख सकते हैं कि हम यहाँ परमेश्वर उन चीजों को, अब जो हम पीने वाला पानी, अब हमारे नलों में साफ पानी आता है मेरे जीजों, क्लेश काल में जो भी पीने वाला पानी होगा झरनों का, आपको उसी से क्लेश काल में नहाना होगा, उसी से खाना बनाना होगा, उसको पीना होगा, सब काम उस लहू मिले पानी से आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसा लहू मिला पानी हो जाएगा जो कि जिसको पीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और वो नागदोना सा कड़वा हो जाएगा और उसके पीने से लोग मृत्यु को पाएंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर आकाश में भी क्या करता है, अपने हाथ को बढ़ाता है। अब 1/3 सूर्य आज पूरा चमकता है। हम देखते हैं कि सुबह निकलता है और दोपहर तक चमकता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद डूब जाता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है कि अब सूर्य और चंद्रमा पर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि सूर्य को अपना देवता मानते हैं, हालेलुया, सूर्य को ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर दिखाने वाला है। चंद्रमा को जो लोग अपना ईश्वर मानते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ये दिखाने वाला है कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, वो है यहोवा, हालेलुया। वो इन शक्तियों को क्या करने वाला है कि 1/3 पर अभी अभी उनको चिन्ह दिखा रहा है। 1/3 पर क्यों हाथ बढ़ा रहा है? ताकि लोग अभी भी चौकस हो जाए, चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य पूरा अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा भी लहू समान हो जाएगा। बाइबल ये बताती है कि जब सूर्य पर परमेश्वर 1/3 विपत्ति को लाएगा, सूर्य का 1/3 अंग क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और इसी प्रकार रात की रोशनी जब चंद्रमा पर आएगी, चंद्रमा की भी 1/3 रोशनी चली जाएगी और 1/3 उसकी रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगी। और हम पढ़ेंगे आगे, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। हाँ, दिन की जैसे हम देखते हैं कि अभी पूरा बाहर सूरज चमक रहा है, और उस समय क्या होगा, जैसे हम ग्रहण के समय देखते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो रोशनी कम पड़ जाती है और अंधेरा छा जाता है, हालेलुया। उसी प्रकार 1/3 पर अंधेरा, सूर्य की दिन की 1/3 पर अंधेरा छाएगा उस प्रकार। और रात को भी क्या होगा, जैसे कि 1/3 चंद्रमा जो अंधेरा हो जाएगा। हाँ, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तिरहुई के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि अब यूहन्ना क्या देखता है कि मैंने आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते देखा, और वो उकाब क्या कर रहा है? वो हाय हाय कर रहा है। हाय हाय क्यों करते हैं? क्योंकि किसी का जब बुरा समय होता है या बुरा समय चलता है उसके ऊपर तो उसके लिए हाय बोला जाता है। तो यहाँ देखा है कि उन्होंने जो उसने स्वर्गदूत ने तुरही के शब्द के कारण अभी 3 तुरहियां, और अभी हमने 4 तुरहियों को पढ़ा है। 4 तुरहियों में परमेश्वर ने धरती के घास पेड़ पौधों को नष्ट किया, उसके बाद परमेश्वर ने समुद्र के 1/3 को नष्ट किया, उसके बाद जल के स्रोतों को नष्ट किया, उसके बाद आकाश के तारों पर और सूर्य चंद्रमा पर विपत्ति लाया। अब जड़ी 3 विपत्तियां रह गई हैं, हम उसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अगले जो 9वां अध्याय इसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत ही भयंकर होंगी मेरे चीजों, हालेलुया। जो 3 अगली तुरहियां हैं जिनमें 1/3 का क्या नष्ट होगा वो हम अगले पार्ट में हम देखेंगे, हालेलुया। हम पढ़ेंगे अगले वचन को। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के समान बंधे हुए हैं, खोल दे। हाँ, खोल दे, हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कि 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकता है तो क्या होता है, हालेलुया। जो परमेश्वर के सामने वेदी है उसके सींगों में से ये आवाज आ रही है कि उस दूत को कि जो 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी, कहा कि 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात पर बंधे हैं, हालेलुया। वो स्वर्गदूत कौन से हैं? क्योंकि स्वर्गदूत मेरे जी जो पवित्र स्वर्गदूत है वो कभी बंधे नहीं होते, परंतु ये दुष्ट आत्मा है, वो दूत है, उनको बांध रखा गया है उस समय और उस घड़ी के लिए। हम देखते हैं कि लिखा है कि फुरात नदी के किनारे जो बंधे हुए हैं उन दूतों को परमेश्वर की वेदी के सींगों में से ये आवाज आ रही है कि उन 4 दूतों को जो बड़ी नदी फुरात, हम देखते हैं कि फुरात नदी एक बड़े पुराने समय में अगर देखें तो बड़े युद्ध क्षेत्र को दर्शाती थी। तो ये वही फुरात नदी है। जब लिखा है इसके लास्ट में जब ये सूख जाएगी तो वहां से सेनाएं आकर इजराइल पर हमला करेंगी युद्ध के लिए, हालेलुया। वो उस समय घड़ी जब ये सूख जाएगी पूरी, तब वहां से जो निकल के सैनिक आएंगे और हमला करेंगे। हाँ, ये चारों दूत खोल दिए गए और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयारी, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि वो दूत, जड़े 4 दूत थे, उनको क्या करा गया? खोल दिया गया, हालेलुया। जब उसे खोला गया तो उसी दिन महीने मतलब उस समय के लिए उन दूतों को बंदी बनाया गया था, परंतु इस समय जब अंतिम समय में के लिए उनको बांधा गया था कि ताकि जब उनको खोला जाए तो उनकी जो घुड़सवार हैं, हालेलुया, जो उनकी सेना है, तो इस धरती पर आकर वो क्या करेगी?
विनाश करेगी। हालेलुया। तो उनको क्या क्या लिखा गया, उन मनुष्य की 1/3 को मार डालने का अधिकार है। मेरे जीजो 1/3 हम देखते हैं कि अगर धरती पर हम देखते हैं कि 800 करोड़ लोग हैं, तो उस 800 करोड़ लोगों को मारने के लिए हालेलुया उनकी 1/3 कितनी बनती है, 260-65 जो करोड़ हम देखते हैं कि इतने लोगों को 1/3 लोगों को वो कौन मारेंगे, हालेलुया, जो वो दूत और उसके जो सेना उसके घुड़सवार होंगे वो मारेंगे। अगला वचन पढ़ेंगे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जो उनके जो दूत बंदे थे वो 4 दूत थे, उनके फौजों की सवार कितने थे, उनकी जो सेना थी कितनी थी, उनकी संख्या मेरे जी जो 20 करोड़ है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं अभी यहाँ 2 राय हैं, एक में हम देख सकते हैं कि ये जो 20 करोड़ हैं ये दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा जो घुड़सवार है ये दुष्ट आत्माओं की शक्ति है, परंतु दूसरी ओर व्याख्याकार ये भी मानते हैं कि ये दुष्ट आत्मा नहीं, ये संसार की जो राज्य होंगे वो देश होंगे उन सेनाओं के जो सैनिक होंगे। परंतु मेरे जी यहाँ हम उनके आकार से उनकी बनावट से जान सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा ही है। हालेलुया। लिखा है, मुझे इस दर्शन में घोड़े के ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके झिल में आग, धूम्रकांत और गंधक की सीटियां उन घोड़ों के सिर सिंगों के सिर समान थे और उनके मुंह के आग, धुआं और गंधक निकलते थे। अब हम इनकी बनावट से जान सकते हैं कि वो घोड़े कैसे थे। हालेलुया। उनके मुंह से, अब अगर हम धरती के आम घोड़ों को देखें तो वो नॉर्मल उनके मुंह से आग या गंधक नहीं निकलती, परंतु ये शैतानी शक्तियों वाले घोड़े थे जो कि वहां से जब बंदी बनाकर रखे गए थे और इनकी गिनती मेरे जी जो 20 करोड़ थी। तब लिखा है कि उनके मुख से हालेलुया आग, गंधक और धूम्रकांत निकलेगा और उनके क्या लिखा होगा, ये हम देख सकते हैं ये सारी दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं जो जब इनको खोला जाएगा तो इस धरती के 1/3 लोगों को वो नष्ट कर देगी मेरे जी जो। हालेलुया। मनुष्य पर विपत्ति आनी शुरू होगी क्योंकि ऐसी मार काट होगी। ये जो घुड़सवार हैं मनुष्य को मारेंगे, इनके मुख से आग, गंधक और धूम्रकांत निकलेगी। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि अगर इस धरती पर 800 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 1/3 260-65 करोड़ लोग उन 20 करोड़ जो सेना होगी वो उनको मार डालेगी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अन्य वचन को। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो इनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डालेगी। अब इन क्या लिखा है कि इन महामारियों से, हालेलुया, आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, जो घोड़ों के मुंह से निकलती थी, जो सवार को झिल में पहनाए गए थे, तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो उत्पत्ति 19 की 24 और 28 में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सदोम और अमोरा को इस आग, गंधक और से नष्ट किया था। हाँ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। हाँ। और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या आज भी अगर हम देखते हैं तो सदोम और अमोरा पर हजारों साल पहले परमेश्वर ने उनकी अनैतिकता के कारण, उनके व्यभिचार के कारण, उनकी समलैंगिकता के कारण उस देश को नाश कर दिया था। जब क्योंकि अब भी हम देखते हैं कि ये विपत्तियां परमेश्वर पहले भी ला चुका है और फिर से हम देख सकते हैं कि कोई नई बात नहीं है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब हमने देखा कि 19 की 24 और 28 में ये वचन लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी नैतिकता के कारण उनके ऊपर आग, गंधक बरसाई। तो आज भी अगर हम वहां जाके देख सकते हैं, आज भी वो देश उस जगह को बंजर पड़ी हुई है क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह पर आग, गंधक को बरसाया। तो परमेश्वर इन महामारियों को जो उन घोड़ों के मुख से निकलेगी आग, गंधक और धुआं, उससे क्या हाल होगा, मनुष्य को जलाकर भस्म करेगी और 1/3 मनुष्य मारे जाएंगे उसी आग से। हाँ, आगे वचन पढ़ेंगे। हाँ, उसी का क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। हाँ, इसलिए कि उनकी पूंछें। अब यहाँ देखते हैं, पहले हमने देखा टिड्डियों की पूंछों में भी शक्ति थी डंक मारने की, परंतु यहाँ जो घोड़े होंगे वो दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे, उनके क्या लिखा, उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह, उनकी पूंछ में होगी। हालेलुया। जो घोड़े हैं, जो उनके घुड़सवार है या घोड़े हैं, उनके मुंह में और उनके पूंछ में इतनी शक्ति होगी। लिखा है कि उनकी पूंछें सांपों जैसी होंगी, उनके पूंछ के सिर भी होंगे। हालेलुया। घोड़ों की पूंछ है उनके, वो कैसे हैं, सांप जैसे हैं,
और उनकी पूंछ में भी मुख होगा, हालेलुया, और उनको उन्हीं से वह पीड़ा पहुंचाएंगे, हालेलुया। एक तो उनके मुख से महामारियां निकलेंगी, आग गंधक निकलेगी, और पूंछ से भी वो क्या करेंगे, उन लोगों को जो जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, जो आज परमेश्वर के वचन को ठुकराते हैं, यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं, उन लोगों को वो घोड़े जो फरात नदी के किनारे जो सेना बांधी गई है, दूत बांधे गए हैं, उनको जब खोला जाएगा तो अंतिम समय में वो उन लोगों को नष्ट करेंगे, हालेलुया। ऐसे विपत्ति देंगे। आगे पढ़ेंगे हम। इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन्हें पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं में वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों में से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अभी परमेश्वर की इतनी दंडाज्ञाओं को देखने के बाद भी अपने कामों से मन न फिराए। ये काम क्या है, हम अगर हम देखते हैं तो उनमें लिखा है कि ये हाथों के कामों से। अब कई लोग क्या करते हैं अपने हाथों के कामों से, कि मूर्ति पूजा करना, जादू टोना करना, व्यभिचार करना, अनैतिकता, ऐसे काम जिन्होंने अभी भी नहीं फिरा रहे, क्योंकि उन्होंने इन विपत्तियों को देख के उन्होंने देखा कि समुद्र लाल हो गया, समुद्र का पानी लाल हो गया, समुद्र के जीव मर गए, परमेश्वर ने ओले गिराकर नष्ट किया, परमेश्वर ने पीने वाले पानी को नष्ट किया, परमेश्वर ने टिड्डियों को लाया, परमेश्वर घोड़ों को लाया। इन चीजों को देखने के बाद भी लोग अपना अभी भी मन नहीं फिराएंगे। उनका मन को जैसे परमेश्वर ने कठोर कर दिया था फिरौन राजा के मन को, इसी प्रकार उन लोगों का मन भी कठोर कर देगा ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास ना कर सके और अंतिम समय में वो नरक कुंड में डाले जाए, हालेलुया। तो ये जादू टोना, तंत्र मंत्र और ये मूर्ति पूजा, ये सब हाथों के काम है। लिखा है कि बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे, उन घोड़ों की जो मुख से निकल रही थी मरी, उनसे ना मरे, वो बच गए। उन्होंने अपने हाथों के कामों से अभी भी मन ना फिराया, उन्होंने अभी भी परमेश्वर का भय ना आया कि दुष्ट आत्मा की सोने चांदी और पीतल और पत्थर की काठ की मूर्तियों को पूजा ना करे, जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना चल सकती। अभी भी वो लोग अभी भी मूर्ति पूजा में लगे हैं, सोने चांदी और पत्थर काठ की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, जो ना देख ना या सुन सकती है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों पर विपत्ति आएगी, यही, हालेलुया। और जो खून और टोना और व्यभिचार और जो उन्हें में से उनसे मन ना फिराया, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं लोगों ने इन विपत्तियों को, परमेश्वर ने इन लोगों पर जब लेकर आया तो क्या हुआ, इन लोगों ने अभी भी डर नहीं था, अभी भी परमेश्वर का खौफ नहीं था। अब हम देखते बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो परमेश्वर को कहते कोई परमेश्वर है ही नहीं, परंतु उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ऐसी विपत्तियों को लाएगा, उनको चेतावनी देगा कि अभी भी समय है कि क्लेश काल में भी अभी मन फिरा लो। परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो अनुग्रह करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नष्ट हो, परंतु मनुष्य अपने हाथों के कामों से, अपने कठोर मन से इन विपत्तियों को देखने के बाद भी अपने मन को ना फिराया, हालेलुया। तो उन लोगों पर इन क्लेश काल में विपत्ति आएगी, तो एक दिन परमेश्वर इस धरती पर उनको दंड देकर उनका जब न्याय करेगा, तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने मन न फिराएगा उनको परमेश्वर परमानेंट के लिए नरक की आग में फेंक देगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमने 9वां अध्याय पढ़ा, हमने देख लिया कि पहले हमने मोहरे पढ़ी, 1/4 मोहरों में नष्ट किया गया, 7 मोहरों में। इसके बाद हम तुरहियां अभी हम पढ़ चुके हैं कि 7 तुरहियां पूरी हो चुकी है, इसमें 1/3 नष्ट कर दीजिए, हालेलुया। इसके बाद इस 9 और 10वें अध्याय में अभी हम देखते हैं कि एक विराम होगा, उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा और कटोरों की विपत्तियां को लाएगा, हालेलुया। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कटोरों की विपत्तियां, हम अगले जो पाठ में इसको देख सकते हैं, हालेलुया।